से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के उपस्थित महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए लोक माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप अनुमान कर सकते हैं जहां सद्बुद्धि है, जहां सदाचार है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास उसी रूप में है, यथा राजा तथा प्रजा। भारतीय संस्कृति सदैव से इस बात को मान्यता देती रही है और उसका प्रभाव भी लोक जीवन में उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। देश वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं। ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो को कहां सम्मान रह पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का? आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हाईवे के रूप में, एयरवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, रेलवे नेटवर्क के रूप में, मेट्रो के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, रोपवे के रूप में, यानी अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे होंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है, और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। वे ससुराल जाती हैं, अपने आगे की शिक्षा जारी रखती हैं, ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपदाएं आती रही, चुनौती का सामना करती रही, उनका मुकाबला करती रही, लेकिन कभी चुनौती से प्लान नहीं की, चुनौती से भागी नहीं। याद करिए 1725 से 1795 तक कुल 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला, और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बेहतर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत में जोड़ने का काम आज से 250 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। आप याद करिए, औरंगजेब जैसे क्रूर और बर्बर शासन के समय में भारत के मंदिर जो तोड़े गए थे, उससे पहले बाबर के समय में भारत के अंदर भारत की आस्था के प्रतीकों को जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया था, राजे महाराजे बहुत रहे होंगे, लेकिन इन मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए, भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। वे मेरे शासन के हिस्से हो या ना हो, लेकिन मेरी आस्था भारत की आस्था है, इस आस्था का सम्मान हर हाल में होना है। और वह मालवा राज्य से बाहर आकर के केवल काशी में नहीं, केवल गया में नहीं, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, केवल पशुपतिनाथ और केदारनाथ में नहीं, महाकाल और सोमनाथ में ही नहीं,
सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में समुद्र के तट पर जाकर के भी यह अभियान थमा नहीं। यह अभियान थमा नहीं, ये निरंतर जारी रहा। याद करिए, विदेशी हुकूमत कहीं हैदराबाद का निजाम है, कहीं जूनागढ़ का नवाब है, कहीं पर तमाम अन्य ऐसे विधर्मी समानांतर शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। देश प्रकारांतर में गुलाम है, लेकिन उस सब के बावजूद भारत की इस आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। एक और अपने स्वयं की कमाई की धनराशि का उपयोग भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए, दूसरी ओर राजसत्ता में सशक्तिकरण का, सम्मान का, सुरक्षा का और स्वावलंबन का क्या आदर्श प्रस्तुत हो सकता है। वहां के स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए जिन कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया, हमारे यहां जैसे वाराणसी की साड़ियां हैं, इसी प्रकार से मध्य भारत में आप जाएंगे, महेश्मती की साड़ियां विख्यात है। घाटों का निर्माण कैसे होना चाहिए, आज हमारे पास तकनीक है, लेकिन उन्होंने उस समय भी महेश्मती का जो घाट तैयार किए थे नर्मदा नदी के, आज आप जाके देखिए 300 वर्षों के बाद वे घाट उसी रूप में लोक माता के उस विराट व्यक्तित्व की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। याद करिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आज भी लोगों को 10 बार सोचना होता है कि हम हरिद्वार से जाएंगे, 12 घंटे हमें टैक्सी से लगेंगे, बस से लगेंगे, और ये मार्ग जो बना भी है, इससे पहले सिंगल लेन का मार्ग वहां के लिए जो बना थे 1962 के बाद बना है, यानी मार्ग तब नहीं थे, तब पैदल मार्ग रहा होगा, और तब भी केदारनाथ धाम का निर्माण उन्होंने उस समय किया था। बद्रीनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का काम उन्होंने उस कालखंड में किया था। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए उन्होंने उस समय योगदान दिया था। जगन्नाथपुरी तक जाने के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम, गया में गया जी तक जब पहुंच मार्ग नहीं थे, साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी उन्होंने इस कार्य को किया था। लेकिन साथ साथ किसानों के लिए भी कार्य होना है, उनके सम्मान के लिए भी कार्य करना है, और शासन पद्धति कैसे चलनी चाहिए, यह उस समय की आदर्श व्यवस्था के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने दिया था। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के इस विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिन्हें 21 मई से 31 मई तक एक बड़े अभियान के तहत हमें हर एक स्तर पर लेके जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के ही उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से विधायिका में वह 1/3 प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले अभियान। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं को 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था का कार्यक्रम हो, या बीसी सखी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, लखपति दीदी के प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिशन शक्ति के इस अभियान के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम,
महिलाओं को जहां पर वह निवास कर रही है उसका मालिकाना अधिकार मिले, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को और अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को अब तक घरौनी के माध्यम से उसका मालिकाना अधिकार देने का काम इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया। और यह हमारे लिए एक अवसर है जब हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों तक महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में इसको आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने इस बार के बजट में इस बात की व्यवस्था भी की है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल के निर्माण के लिए 7 स्थानों पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में इस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। मित्रों, जब हम महापुरुषों की बात होती है, महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें बांटा नहीं जा सकता, उन्हें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के द्वारा किया गया। आप याद करिए, औरैया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था। और आज मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उसी औरैया में हम राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से करेंगे। ये सात वर्किंग हॉस्टल भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही समर्पित होंगे और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही होंगे। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के इन कार्यक्रमों को हमें 31 मई तक के कार्यक्रम में हर एक स्तर पर जाकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। संगठन की योजना रचना भी है और सरकार के मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभारी जनपदों में जाकर जनपद स्तर की बैठक लेकर जनपद स्तर का कार्यक्रम, मंडल स्तर के कार्यक्रम, नगर निकायों के स्तर पर कार्यक्रम, सेक्टर स्तर के कार्यक्रमों की रचना बना करके और गोष्ठियों के माध्यम से अगर हम इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे जाएंगे तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का यह व्यक्तित्व और कृतित्व वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश होगा। भारत के अंदर नारी शक्ति ने हर उस वक्त में, संकट के उस दौर में समाज को एक नई दिशा दी है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा आज से 250-300 वर्ष पहले समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर गई। 1857 की क्रांति की ज्वाला बनी, रणचंडी बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनके वीरांगना भाव के कारण प्रभावित न होता हो। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को भारत की उन 3 वीरांगना देवियों के नाम पर, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी दासता से मुक्ति प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना झलकारी भाई और वीरांगना, ये 3 अलग अलग वीरांगनाओं के नाम पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश महिला पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, जिसमें अवंतीबाई जी के नाम पे बदायूं में, झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर गोरखपुर में और लखनऊ की भी महिला पीएसी बटालियन का गठन हम लोगों ने एक वीरांगना के नाम पर करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है।
मित्रों, यह कार्यक्रम हमारा इसी रूप में अनवरत आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हर स्तर पर जाकर के अगले 10 दिन के इस कार्यक्रम को हम बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके लोक माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी महोत्सव को हम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए और खास तौर पर इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय श्री प्रकाश जी का जो मार्गदर्शन आज प्राप्त हुआ है, उनका हृदय से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोक माता के इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, सीएम योगी का संबोधन लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 को लेकर ये संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें सीएम योगी ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार देश का विकास हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, तो दूसरी ओर सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, तो तीसरी तरफ सामाजिक कार्य भी हो रहा है और महिलाओं को लेकर लगातार योजनाएं केंद्र सरकार हो राज्य सरकार बना रही है और सशक्त महिलाओं को सरकारी कर रही है।